अब हम पहुंच गए यूनिट स्टेप फंक्शन पे। यूनिट स्टेप फंक्शन। तब हम यूनिट स्टेप फंक्शन कर रहे हैं टी माइनस ए का। तो अब ये या तो ज़ीरो का या तो वन होगा। ये फंक्शन ज़ीरो तब रहेगा जब हम टी लेस देन ए ले रहे हैं, ज़ीरो से ए तक। टी टी की वैल्यू ज़ीरो से ए तक। अब जब, और ये वन तब होगा जब टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाएगा। इसका हम ग्राफ ऐसे बनाते हैं कि ये ज़ीरो है, ये ए है, और ये वन। और ये यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू। तो ये वन तब होगा जब ये ए पे होगा, तो हम ऐसे बना देंगे। जब ए पे है तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू वन है। अब हमें अगर दिया जाए कि इस यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो हम लिखते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए। तो वो होगा हम इसको दो लिमिट में बांट देंगे, जीरो से ए और ए से इन्फिनिटी। अब जीरो से ए तो इसकी वैल्यू जीरो रहेगी। जीरो इंटू ई पावर माइनस एस टी करेंगे तो कुछ कुछ भी नहीं आएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो है। प्लस ए से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी वन डी टी। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस। लिमिट है ए से इन्फिनिटी। तो ये आ गया। अब ये वन बाई ई पावर इन्फिनिटी है, वो जीरो हो जाएगा। फिर अब हम प्लस करेंगे ई पावर माइनस एस से बाई एस। ये आ जाएगा हमारा आंसर। हमारे ई पावर माइनस एस से बाई एस होगा जो अगर हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब इसके रिलेटेड ही हमारी आती है सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। अगर हमारा एल ऑफ एफ ऑफ टी, तो हम एफ बार ऑफ एस बोल रहे हैं, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ एफ, एफ नहीं टी माइनस ए, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए अगर हम मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ टी माइनस ए से, तो ये हो जाता है ई द पावर माइनस ए एस, ई द पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एल ऑफ एफ ऑफ टी। ये हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस ए था और यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए है। अब हमारा एफ ऑफ टी माइनस ए कन्वर्ट हो गया एल ऑफ एफ ऑफ टी में। एल ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए एल ऑफ एफ ऑफ टी बन गया, क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए है। और हम इसको लिख सकते हैं ई पावर माइनस ए एस एफ बार ऑफ एस। अगर हम एफ ऑफ टी माइनस ए की जगह कोई एफ ऑफ टी ले लेते हैं, अगर एल ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए इंटू एफ ऑफ टी है, तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा ई पावर माइनस ए एस इंटू एल ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए। ये होगा। यहाँ पे टी की जगह टी प्लस ए सब्सटीट्यूट हो रहा है, यहाँ पे भी टी की जगह टी प्लस ए सब्सटीट्यूट हो रहा है। ये टी माइनस ए था, अगर हम टी की जगह टी प्लस ए सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बस टी बन जाएगा। और एल एफ ऑफ टी एफ बार ऑफ एस है, तो ये बन जाएगा। अब हमने अभी तक ये सीखा कि अगर हमारा साइन टी है तो फ्रैक्शन आएंगे, ठीक है ना। वो होता है वन अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए बोल रहा हूँ, ए बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर साइन ए टी दिया हो, कॉस ए टी हो, तो फिर वापस फ्रैक्शन आएंगे एस बाय स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अब फिर हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग आती है, एस की जगह एस प्लस एस माइनस ए डाल दो, वो हो जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन आती है, मल्टीप्लिकेशन बाय टी, तब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिवीजन आ जाती है तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं। और मैं फर्स्ट शिफ्टिंग का भी लिख देता हूँ, एस प्लस ए और एस माइनस ए फ्रॉम एस। हमारा एस की जगह एस प्लस ए या एस माइनस ए हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन बाय टी में डिफ्रेंशिएशन, डिवीजन में डिवीजन बाय टी में इंटीग्रेशन। अब लेकिन हमारा ये जो जब हमारा ई टू द पावर होता था तो फिर हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग हो जाती थी, हमारा ई टू द पावर एज रिजल्ट कभी आया ही नहीं। हमारे ये बस सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम में आता है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो ई टू द पावर में कुछ मल्टीप्लाई करके आए, वरना हमारा कभी ई टू द पावर में आएगा ही नहीं। हमारे इस इंटीग्रेशन में tan इनवर्स, cos इनवर्स वगैरह ये सब आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन बाय टी में हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमारा एस स्क्वायर एस क्यूब एस की पावर एन आ जाता है, एस वन बाय एस स्क्वायर वन बाय एस क्यूब ऐसे ऐसे करके हम ला देते हैं। बट जो सेकंड शिफ्टिंग है इसमें हमारा ई टू द पावर माइनस ए एस मल्टीप्लाइड रहता है, ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू एल ऑफ एफ ऑफ टी प्लस से होता है। ई टू द पावर माइनस ए एस और किसी में नहीं आता। तो ये सब हमारा इन्वर्स इन्वर्स निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी जब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वर्स का सीखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब हम इस सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम को एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारा एल ऑफ यूनिट फंक्शन ऑफ टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर प्लस फोर हो, ये हमारा एफ ऑफ टी वाला फंक्शन था और ये यूनिट फंक्शन ऑफ टी माइनस टू है मल्टीप्लाइड इसके साथ, तो हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ए एस। अब हमारा ए टू है, ई टू द पावर माइनस टू एस। और फिर इंटू ये हो जाएगा एफ ऑफ टी प्लस ए। अगर हमारा यहाँ पे टी प्लस टू हो जाता तो हमें माइनस माइनस टू लेना पड़ता, तो यहाँ पे माइनस माइनस टू इंटू एस होता तो ई टू पावर टू एस आ जाता। तो यहाँ पे ई टू पावर माइनस टू एस एफ ऑफ टी प्लस ए। अब हमारा ए यहाँ पे टू है तो टी की जगह टी प्लस टू सब्सिट्यूट कर देते हैं, तो ये टी प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर हो गया एल ऑफ एफ ऑफ ये, ठीक है ना, एफ ऑफ टी प्लस टू होल स्क्वायर प्लस फोर का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। अब इसमें ऐसा केस भी आता है कि जो हमारा एफ ऑफ टी है, जो हमारा एफ ऑफ टी है वो हमारा ऐसे हो कि कभी एफ वन ऑफ टी है, कभी एफ ऑफ एफ टू ऑफ टी है, कभी एफ थ्री ऑफ टी है, यानी कि पीस वाइज कंटिन्यूअस। तो हम यहाँ पे टी को लेस देन इक्वल टू ये बोलेंगे, टी को ए और बी के बीच में बोला गया है, और फिर टी को ग्रेटर देन इक्वल टू बी बोल लेंगे। ये हमारा ऐसे यूनिट स्टेप फंक्शन दिया जाएगा क्वेश्चन में। तब हम इसमें एफ ऑफ टी को बोलेंगे कि ये होगा एफ वन ऑफ टी प्लस एफ टू टी
माइनस f1t, और ये मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस ए के साथ, प्लस f3t माइनस f2t इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस बी के साथ। तो हमारा ये ऐसे चले जाएगा, तो ये हम इसको एफ ऑफ टी बोलेंगे, और एल ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा हमारा एल ऑफ एफ वन ऑफ टी प्लस, अब जैसे कि हमने इसमें यूज़ किया था यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस इंटू एफ ऑफ टी, तो हम ये यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा ई टू पावर माइनस ए एस एल ऑफ एफ टू ऑफ टी प्लस ए माइनस एफ वन ऑफ टी प्लस ए, हमारा ये एक हो जाएगा, प्लस ई टू पावर माइनस बी एस इंटू एल ऑफ एफ थ्री ऑफ टी प्लस ए माइनस एफ टू ऑफ टी प्लस ए। हमारा ऐसे हो जाएगा, और ये एक चीज़, ये हमारा टी प्लस ए नहीं होगा, ये टी प्लस बी हो जाएगा। मैंने इसका रेफरेंस लेके इसको लिख दिया, तो वो सही नहीं था, ये यहाँ पे टी प्लस बी है, यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे बी होगा, हमने ये एस इससे लगाया है, ई टू पावर माइनस बी एस एल ऑफ एफ ऑफ थ्री इंटू टी प्लस बी माइनस एफ टू ऑफ टी प्लस बी, हमारा ऐसे आएगा। तो अब हमारा ये हो गया, अब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन है, एफ ऑफ टी हमें दे रखा है ई टू पावर टू टी और टू, ई टू पावर टू टी कब है, जब टी 0 से 1 के बीच में, और टू तब है जब टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तब हमारा एल ऑफ एफ ऑफ टी हमें निकालना है, एल ऑफ एफ ऑफ टी, एल ऑफ एफ ऑफ टी, तो हमारा एफ ऑफ टी क्या है, ये होगा ई टू पावर टू टी, ये एफ वन ऑफ टी है, प्लस एफ टू टी माइनस एफ वन टी इंटू ये फंक्शन ऑफ टी माइनस वन। तब हमारा एल ऑफ एफ ऑफ टी आसानी से निकल जाएगा, ये मुश्किल चीज़ एफ ऑफ टी थी, अब एल ऑफ एफ ऑफ टी है एल ऑफ ई टू पावर टू टी प्लस ई टू पावर माइनस एस से, ये ए वन था तो फिर ई टू पावर माइनस एस इंटू एल ऑफ टू माइनस ई टू पावर टू टी प्लस वन, ये हो जाएगा। तो ई टू पावर टू टी है यहाँ पे, तो ये वन बाई एस माइनस टू हो जाएगा, प्लस ई टू पावर माइनस एस एल ऑफ टू होगा वन बाई एस, वन बाई एस इंटू टू, तो फिर ये ऐसे आएगा माइनस ई टू पावर टू टी प्लस वन है, यानी कि ई टू पावर टू टी इंटू ई स्क्वायर है, तो ये ई स्क्वायर आ गया, और ये ई स्क्वायर बाई एस माइनस टू आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा एफ ऑफ टी है कॉस टी कॉस टू टी कॉस थ्री टी, पहले टी 0 से पाई के बीच में, फिर टी पाई से 2 पाई के बीच में, फिर टी 2 पाई से ग्रेटर है। तो अब इसका आंसर हम निकालते हैं इस पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन का, हमें एल ऑफ एफ ऑफ टी निकालना है वापस। अब यहाँ पे तो बस 2 वेरिएबल थे, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, तो हम जो फार्मूला हमने पहले देखा था वही लगाएंगे। एफ ऑफ टी है हमारा एफ वन ऑफ टी कॉस टी है, ये एफ वन ऑफ टी प्लस
f2t minus f1t multiplied by the unit step function of t minus pi plus f3t minus f2t multiplied by the unit step function of t minus 2 pi। तब ये है हमारा, तो एल ऑफ एफ ऑफ टी आसानी से निकल जाएगा। तो ये होगा एल ऑफ कॉस टी प्लस एल ऑफ कॉस ऑफ 2t प्लस पाई माइनस कॉस ऑफ टी प्लस पाई। ये मल्टीप्लाइड था ई टू द पावर माइनस एस पाई से, ये प्लस ई टू द पावर माइनस एस इंटू 2 पाई एल ऑफ कॉस ऑफ 3 टी प्लस 2 पाई माइनस कॉस 2 टी प्लस 2 पाई। तो अब हम इससे आसानी से निकाल देंगे। एल ऑफ एफ ऑफ टी हमने लिख दिया, तो एल ऑफ कॉस टी होता था एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अभी ई टू द पावर माइनस एस पाई है, ये तो ऐसे ही रहेगा ई टू द पावर माइनस एस पाई इंटू एल ऑफ कॉस 2t प्लस पाई करना है। अब ये है कॉस ऑफ 2t प्लस 2 पाई, तो ये कॉस 2t रह जाएगा, तो ये होगा एस बाई एस वाई प्लस 4 माइनस ऑफ ये कॉस ऑफ टी प्लस पाई हम बोल रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता है, तो ये कॉस टी रह जाएगा, तो यानी कि ये प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 आ गया, फिर ये प्लस ई टू पावर माइनस 2 पाई एस इंटू ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 3t प्लस 6 पाई है, तो एक कॉस 3t रह जाएगा बस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। अब ये कॉस ऑफ 2t प्लस 4 पाई हो गया, तो ये बस कॉस 2t रह जाएगा, तो ये माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 ये आ जाएगा। ये पूरा हमारा एल ऑफ एफ ऑफ टी है। ये पूरा हमारा एल ऑफ एफ टी आ गया।